हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी के मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज, मतलब साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, जिन्हें हम चैप्टर जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैं केमिस्ट्री की क्लास में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने केमिस्ट्री की क्लास नहीं देखी है तो उसमें आप जाके देख लीजिए कि मेरा तरीका कैसा है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तब जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एस्टिमेशन ऑफ अ वेरी स्मॉल ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज, मतलब साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। टू मेजर अ वेरी स्मॉल साइज लाइक दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल 10 to the power minus 8 meter to 10 to the power minus 10 meter, we have to adopt special methods। अगर हमें किसी बहुत ही स्मॉल साइज़ को मेज़र करना है, जैसे कि एक मॉलिक्यूल जिसका साइज़ 10 रेज टू द पावर माइनस 8 मीटर से लेकर 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है, तो इसे मेज़र करने के लिए हमें बहुत ही एक स्पेशल मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, हम इसके लिए स्क्रू, गॉज का और जो सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप के पास भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसे भी हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट। एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होता है वो विजिबल लाइट को यूज़ करता है जो नेविगेशन के अंडर जो सिस्टम होता है उसको देखने के लिए। एज लाइट हैज़ वेव लाइक फीचर्स। क्यों? मतलब क्योंकि लाइट के पास वेव लाइक फीचर्स होते हैं, तो द रेसोल्यूशन टू विच एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, जैसा कि लाइट के पास वेव लाइक फीचर्स होते हैं, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का जो रेवोल्यूशन होता है वो एक लाइट की वेवलेंथ को यूज़ करता है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे हम क्लास 12th की फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में। ठीक है, फॉर विजिबल लाइट ऑफ रेंज वेवलेंथ, विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वेवलेंथ की, वो होती है 4000 ए। इसे बोलते हैं एंगस्ट्रम। ठीक है, इसे बोलते हैं एंगस्ट्रम। 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम की वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हैं, मैंने इसको स्पेशली हाईलाइट भी कर रखा है। ठीक है, हेंस एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व पार्टिकल्स। एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होता है वो पार्टिकल्स को रिजॉल्व नहीं कर सकता उनके स्मॉलर साइजेस के साथ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट की जगह पे हम एक इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो पूरी तरह से फोकस्ड होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। ठीक है, तो इन्हीं के जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेसोल्यूशन जो होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, कौन से फैक्ट के थ्रू? इलेक्ट्रॉन्स जो एक वेव की तरह बिहेव करते हैं, और इसके बारे में भी हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ जो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है एंगस्ट्रम के फ्रैक्शन के मुकाबले भी। ठीक है, मतलब जितना एंगस्ट्रम का फ्रैक्शन होता है उससे भी बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। ठीक है, इस पॉइंट को भी मैंने दोस्तों हाईलाइट कर रखा है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं। सच इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स विद रेजोल्यूशन, कुछ ऐसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जिनका रेजोल्यूशन 0.6 एंगस्ट्रम होता है बनाए गए हैं। ठीक है, और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स को किसी मॉलिक्यूल के अंदर भी रिसॉल्व कर सकते हैं। हाल ही के कुछ टाइम में एक टनलिंग माइक्रोस्कोपी थी, ठीक है, जो डेवलप की गई थी। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज बेटर देन एन एंगस्ट्रम, जिसमें रेजोल्यूशन की लिमिट जो थी वो एंगस्ट्रम से बहुत ज़्यादा बेटर थी। इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये पॉसिबल है कि अब मॉलिक्यूल्स के साइज़ को ईजिली एस्टिमेट किया जा सकता है। ठीक है, किसी की जैसे एक एसिड होता है ओलिक एसिड, है ना, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूलर साइज को एस्टिमेट करने के लिए एक सिंपल मेथड होता है जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अब ओलिक एसिड होता क्या है?
ओलिक एसिड एक सोपी लिक्विड होता है, मतलब साबुन टाइप का, ठीक है, लिक्विड होता है जिसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। The idea is to first from monomolecular layer of oleic acid on water surface। इसका पहला आइडिया आता है ओलिक एसिड की मोनोमोलिकुलर लेयर से, जो कि वाटर सरफेस पे होती है, ठीक है। अब इसमें मतलब ओलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब हम डिसॉल्व करेंगे एल्कोहल के अंदर, ताकि एक सॉल्यूशन बनाया जा सके 20 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है देन वी टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के इस सॉल्यूशन को लेंगे और इसे 20 सेंटीमीटर क्यूब में डिल्यूट करेंगे एल्कोहल को यूज़ करके, ठीक है। तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगी ओलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सॉल्यूशन की। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वी लाइटली स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर है, लाइकोपोडियम पाउडर। इसके बाद हम जो कुछ लाइकोपोडियम पाउडर होता है वाटर के सरफेस में फैलाएंगे, ठीक है, पाउडर इन अ लार्ज थ्रो एंड वी पुट 1 ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन। और इसके बाद हम जो हमारा सॉल्यूशन बना था उसकी 1 ड्रॉप को हम डालेंगे वाटर के अंदर। तो ओलिक एसिड की ड्रॉप्स जो होंगी वो क्या होंगी, इनटू थिन लार्ज एंड रफली सर्कुलर फिल्म ऑफ अ मॉलिक्यूलर थिकनेस ऑन वाटर सरफेस। तो ओलिक एसिड की ड्रॉप्स जो हैं वो फैलने लग जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी थिन लार्ज और रफली सर्कुलर फिल्म के अंदर, जो कि किसी मॉलिक्यूलर जो वाटर सरफेस की मॉलिक्यूलर थिकनेस की एक थिन लार्ज और रफली सर्कुलर फिल्म के ऊपर फैलने लग जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम बहुत ही आसानी से इस थिन फिल्म का डायमीटर को मेज़र कर पाएंगे टू गेट इट्स एरिया, उसका एरिया लेने के लिए, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एन ड्रॉप्स हैं वाटर की, ठीक है, वाटर के अंदर हमारे पास एन ड्रॉप्स हैं। इनिशियली वी डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। स्टार्टिंग में हम हर ड्रॉप का वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब से, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, NV सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर अमाउंट का सॉल्यूशन कितना था, ये वाला था, ठीक है, अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर ओलिक एसिड का अमाउंट इतना था 1.20 × 1020, सॉरी, ठीक है, ये रही हमारी वो वैल्यू। तो ओलिक एसिड का ये सॉल्यूशन जो होगा वो बहुत ही जल्दी फैलेगा वाटर के सरफेस पे, ठीक है, और बहुत ही फॉर्म अ वेरी थिन लेयर ऑफ थिकनेस टी, मतलब थिकनेस की बहुत ही पतली लेयर बनाएगा टी, ठीक है ना। इफ दिस स्प्रेड्स टू फॉर्म अ फिल्म ऑफ एरिया, अगर ये स्प्रेड होता है और एरिया की एक फिल्म बनाता है जिसे हम A सेंटीमीटर क्यूब से डिनोट करेंगे, तो फिल्म की थिकनेस कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म, ठीक है। अगर इफ वी एज्यूम दैट द फिल्म हैज़ मोनोमोलिकुलर थिकनेस, अगर हम ये मान के चलें कि फिल्म की लेयर जो है वो मोनोमोलिकुलर नहीं, एक मिनट, इफ़ वी एज्यूम दैट द फिल्म हैज़ मोनोमोलिकुलर थिकनेस, अच्छा हाँ सही है, सही समझ रहे हैं हम। अगर हम ये मान के चलें कि फिल्म के पास मोनोमोलिकुलर थिकनेस है, then this becomes the size or diameter of a molecule of oleic acid। तो ये साइज या फिर डायमीटर बन जाएगी ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का, ठीक है। और इसकी वैल्यू की मतलब इसकी थिकनेस की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻⁹ मीटर तक होती है, ठीक है दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। मुझे लगता है आज की क्लास में मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ रही है, लेकिन आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।